तो दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले ही माइकल क्रिसो का अनाउंसमेंट सुना, जिसमें कि वे अपनी फेडरेशन को चेंज करने की बात कर रहे थे। माइकल क्रिसो, जो कि एक इलाइट प्रो एथलीट हैं, वे अब अपना फेडरेशन चेंज करके आईएफबीबी प्रो लीग में स्विच करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कैसे अली बिलाल ने इलाइट प्रो से आईएफबीबी प्रो लीग में स्विच किया था। ये चीज़ आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है कि सभी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में स्विच करते जा रहे हैं। ऐसे में जब हम इन फेडरेशंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आता है कि इन दोनों ही फेडरेशंस में आखिर अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों ही फेडरेशन खुद को आईएफबीबी ही बताती है। और आज के समय में सभी लोग यही जानते हैं कि आईएफबीबी प्रो लीग ही आईएफबीबी फेडरेशन है, जो कि ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन देती है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि आईएफबीबी प्रो लीग के अलावा भी एक और फेडरेशन है जिसे कि हम आईएफबीबी इलाइट प्रो या फिर आईएफबीबी इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं दोनों फेडरेशंस के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों ही फेडरेशन के बीच में क्या रिलेशन है और ये दोनों ही फेडरेशन खुद को आईएफबीबी क्यों कहती है और इन दोनों ही फेडरेशंस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें आईएफबीबी फेडरेशन की हिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत दो भाई बेन और जो विडर ने की थी। उस समय आईएफबीबी का पूरा नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स, जिसका कि हेडक्वार्टर था मॉन्ट्रियल कनाडा में और जिसकी फाउंडिंग कंट्रीज थी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। यानी कि ये फेडरेशन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में ही अपने शोज़ को ऑर्गेनाइज करती थी। और आईएफबीबी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने मिस्टर बेन विडर। साल 1965 में आईएफबीबी ने अपना पहला शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम था मिस्टर ओलंपिया। और अगले 5 साल तक आईएफबीबी फेडरेशन ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया था, क्योंकि बेन विडर और जो विडर ने आईएफबीबी को ग्लोबली प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। और ईयर 1971 आते आते आईएफबीबी ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड फेडरेशन, जिसे कि GAISF कहा जाता है, उसका मेंबर बन चुका था। GAISF का मेंबर बनने के बाद से ही आईएफबीबी को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा था बॉडी बिल्डिंग का, और इसे पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा था। जिसके बाद से ही आईएफबीबी और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था और देखते ही देखते आईएफबीबी फेडरेशन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में भी फैल चुका था और इनके शोज़ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी होने लगे थे। इसके बाद से ही आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया सभी बॉडी बिल्डर्स और ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा था। और ऐसे ही देखते देखते आ जाता है साल 2004। साल 2004 में आईएफबीबी का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स से चेंज करके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस कर दिया जाता है। लेकिन इसके एब्रीविएशन को अभी भी आईएफबीबी ही रखा जाता है, क्योंकि ये आईएफबीबी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। साल 2005 तक आईएफबीबी प्रो लीग और आईएफबीबी इंटरनेशनल एक ही फैमिली के मेंबर माने जाते थे और इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता था। लेकिन इसी साल बेन विडर ने आईएफबीबी को प्रोफेशनल और एमेच्योर विंग्स में सेपरेट करने का डिसीजन लिया। आईएफबीबी प्रोफेशनल सेक्शन आईएफबीबी से अलग होकर आईएफबीबी प्रोफेशनल लीग बन जाता है, जिसे कि हम आज भी आईएफबीबी प्रो लीग के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मिस्टर ओलंपिया को ऑर्गेनाइज करती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि आईएफबीबी प्रो लीग एक प्राइवेट एंटिटी थी, जिसके कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे, जिसकी ओनरशिप जिम मैनियन और उनके पार्टनर्स के पास थी। आईएफबीबी से आईएफबीबी प्रो लीग के अलग होने के बाद आईएफबीबी का नाम आईएफबीबी इंटरनेशनल हो गया था, जो कि उस टाइम तक सिर्फ एमेच्योर शोज़ को ही ऑर्गेनाइज करती थी। और आईएफबीबी इंटरनेशनल आईएफबीबी प्रो लीग के लिए एमेच्योर एथलीट्स को क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती थी। 2006 तक आईएफबीबी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट रहते हैं बेन विडर, और उनके रेजिग्नेशन के बाद डॉक्टर राफेल सैंटोसा को आईएफबीबी एमेच्योर इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और साथ ही आईएफबीबी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर को स्पेन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि कैसे आईएफबीबी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसमें से कि एक फेडरेशन बन जाता है आईएफबीबी प्रो लीग और दूसरा बन जाता है आईएफबीबी इंटरनेशनल, जिसे कि आईएफबीबी एमेच्योर इंटरनेशनल भी कहा जाता था। जिसमें कि आईएफबीबी प्रो लीग एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसके कि ओनर थे जिम मैनियन, और आईएफबीबी इंटरनेशनल एक फेडरेशन थी जिसके प्रेसिडेंट थे राफेल सैंटोसा। लेकिन अलग होने के बाद भी ये दोनों ही फेडरेशन मिलके काम करते थे, जिसमें कि
आईएफबीबी प्रो लीग मिस्टर ओलंपिया ऑर्गेनाइज करती थी, जबकि आईएफबीबी इंटरनेशनल एमेच्योर शोज़ को ऑर्गेनाइज करती थी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना इन दोनों फेडरेशन के बीच के रिलेशन के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं उस रीज़न के बारे में जिसकी वजह से ये दोनों फेडरेशन एक दूसरे से अलग हो गई। दोस्तों, इन दोनों फेडरेशन के बीच के डिस्प्यूट में एक फेडरेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि है एनपीसी। एनपीसी, जिसका कि पूरा नाम है नेशनल फिजिक कमेटी, और जिसे 1981 में जिम मैनियन ने फॉर्म किया था। और एक टाइम पे एनपीसी यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत ही बड़ा और फेमस एमेच्योर शो बन चुका था, जो कि अपने लोकल और नेशनल शोज़ के लिए जाना जाता था। और ये यूनाइटेड स्टेट में एमेच्योर शोज़ के लिए आईएफबीबी से एफिलिएटेड भी था। और उस टाइम पे आईएफबीबी, एमेच्योर इंटरनेशनल और एनपीसी एक ही साथ काम किया करते थे, जो कि एमेच्योर एथलीट्स को आईएफबीबी प्रो लीग के लिए क्वालिफिकेशन दिया करते थे। अब आ जाता है साल 2017 और ओलंपिया से पहले जिम मैनियन और सेंटोसा के बीच में एक मीटिंग होती है, जिसमें कि जिम मैनियन सेंटोसा से इलाइट रैंकिंग सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। अगर शॉर्ट में आपको बताएं तो इलाइट रैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि एमेच्योर एथलीट्स के रिजल्ट में उनके पॉइंट दिए जाते थे, और जो एथलीट टॉप पॉइंट सिक्योर करते थे उन्हें कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते थे। ऐसे में जिम मैनियन, जो कि एनपीसी के भी ओनर थे और वो भी एक एमेच्योर शो को लीड करते थे, इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि इस सिस्टम की वजह से एनपीसी को बहुत लॉसेस हो सकते हैं। और ऐसे में इस मीटिंग का कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला, लेकिन बाद में आईएफबीबी एमेच्योर इंटरनेशनल ने एनपीसी से अपना एफिलिएशन वापस ले लिया, जिसके चलते जिम मैनियन, जो कि आईएफबीबी प्रो लीग और एनपीसी के ओनर थे, उन्होंने आईएफबीबी एमेच्योर इंटरनेशनल से अपने सारे एफिलिएशंस वापस ले लिए, और साथ ही उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए, जो कुछ इस तरह से थे। एनपीसी कमेटी आईएफबीबी से ऑफिशियली अनएफिलिएटेड हो चुकी है, लेकिन आईएफबीबी प्रो लीग अभी भी एनपीसी को एफिलिएशन देता है और साथ ही उसे रिकॉग्नाइज भी करता है। अब से आईएफबीबी प्रो लीग अपने सेपरेट प्रो क्वालिफायर शोज़ को ऑर्गेनाइज करेगी, और अगर किसी भी एमेच्योर एथलीट्स को आईएफबीबी प्रो लीग में कम्पीट करना है तो उसे या तो आईएफबीबी प्रो क्वालिफायर शोज़ को जीतना होगा या फिर उसे एनपीसी शोज़ में कम्पीट करना होगा। और अब से मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ आईएफबीबी प्रो क्वालिफायर और एनपीसी शोज़ ही देंगे। मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए हर एमेच्योर एथलीट को प्रो कार्ड जीतना होगा, और प्रो कार्ड सिर्फ आईएफबीबी प्रो लीग और एनपीसी के थ्रू ही मिल सकता है। साथ ही किसी भी फेडरेशन का बॉडी बिल्डर आईएफबीबी प्रो लीग में कम्पीट कर सकता है, लेकिन उसे भी आईएफबीबी का प्रो कार्ड जीतना होगा, जिसके बाद से ही ये फाइनली स्प्लिट होकर 3 इंडिपेंडेंट फेडरेशन बन जाते हैं, जिसमें कि पहला था आईएफबीबी प्रोफेशनल लीग, दूसरा आईएफबीबी एमेच्योर इंटरनेशनल, जो कि आईएफबीबी इंटरनेशनल बन गया, और तीसरा एनपीसी, जिसमें कि आईएफबीबी प्रो लीग अपने प्रो शोज़ और ओलंपिया के लिए जाना जाता था, एनपीसी जो कि रीजनल शोज़ कराती थी और साथ ही आईएफबीबी प्रो लीग के लिए क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करती थी, और आईएफबीबी इंटरनेशनल अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और डायमंड कप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। आज भी आप इन दोनों ही फेडरेशंस के लोगों के बीच में अंतर साफ साफ समझ सकते हैं, और इनके लोगों से ही इनमें अंतर समझा भी जा सकता है। जब आईएफबीबी प्रो लीग अपना खुद का प्रो कार्ड देना स्टार्ट कर देता है, तभी आईएफबीबी इंटरनेशनल भी अपने शोज़ में क्वालिफिकेशन देने के लिए अपने खुद के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है। आईएफबीबी इंटरनेशनल के प्रो क्वालिफाइंग कार्ड्स को कहा जाता है इलाइट प्रो कार्ड। इस तरह से ये दोनों ही फेडरेशन अपने खुद के शोज़ को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देती है और अपने प्रो क्वालिफायर कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इन दोनों फेडरेशंस में सबसे पहला मेन डिफरेंस है इनके लोगों में। आईएफबीबी प्रो लीग जब आईएफबीबी से अलग हो जाती है तो इन्होंने अपना एक नया लोगो बना दिया, लेकिन आईएफबीबी इंटरनेशनल अभी भी अपने ट्रेडिशनल लोगो को ही फॉलो करती है। इन दोनों ही फेडरेशन में दूसरा बड़ा अंतर है इनके पोजिंग और जजिंग में। इन दोनों ही फेडरेशन के शोज़ में पोजिंग अलग अलग होती है और इनके जजमेंट क्राइटेरिया भी डिफरेंट होते हैं। इन दोनों फेडरेशन में तीसरा बड़ा अंतर है इनके डोपिंग क्राइटेरिया में। आईएफबीबी इंटरनेशनल अपने डोपिंग क्राइटेरिया को फॉलो करती है, जिसमें कि कुछ या सभी एथलीट्स के डोप टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आईएफबीबी प्रो लीग में डोपिंग टेस्ट का कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अगर कोई एथलीट इन दोनों में से किसी भी फेडरेशन को ज्वाइन करता है तो वो उस फेडरेशन का मेंबर होते हुए दूसरे फेडरेशन में कम्पीट नहीं कर सकता है।
तो ये था दोस्तों इन दोनों ही फेडरेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस। अगर बात करें आर्नोल्ड क्लासिक की, तो इन दोनों ही फेडरेशन के अलग होने के बाद से आर्नोल्ड क्लासिक अब इन दोनों ही फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आर्नोल्ड क्लासिक एनपीसी आईएफबीबी प्रोफेशनल लीग का ही इवेंट होता है, जबकि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और स्पेन आईएफबीबी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करती है। तो ये था दोस्तों इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्ट्री, पास्ट रिलेशंस और डिस्प्यूट की स्टोरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। आईएफबीबी इंटरनेशनल जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जो कि अपने फाउंडर्स जो और बेन पीटर के पाथ को फॉलो करती है। आईएफबीबी इंटरनेशनल 190 नेशनल फेडरेशन से एफिलिएटेड है और साथ ही 90 ओलंपिया कमिटी से रिकॉग्नाइज्ड है। आईएफबीबी इंटरनेशनल अब तो ओलंपिया के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं दे सकती है, लेकिन ये अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और यूरोपियन चैम्पियनशिप और साथ ही डायमंड कप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि आईएफबीबी इंटरनेशनल के रूल्स आईएफबीबी प्रो लीग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी इनके शोज़, एथलीट और जजिंग क्राइटेरिया बहुत ही उम्दा है और आज भी कई बॉडी बिल्डिंग एथलीट इनके प्रेस्टिजियस इलाइट प्रो कार्ड को जीतने का सपना देखते हैं। वहीं अगर बात करें आईएफबीबी प्रो लीग की, तो आईएफबीबी प्रो लीग को तो हम सभी जानते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और यही एक शो है जो कि एथलीट्स को ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी कराती है। मिस्टर ओलंपिया के बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से आईएफबीबी प्रो लीग को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और हर एक एथलीट इन्हीं के प्रो कार्ड को जीतना चाहता है। और साथ ही आईएफबीबी इंटरनेशनल के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से एनपीसी भी इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है और एथलीट्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आपके ओपिनियन में कौन सा फेडरेशन सबसे अच्छा है और आप किस फेडरेशन के एथलीट्स को फॉलो करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।